अज सवेरे की होया, मैं बाकायदा नाम लै रहा क्योंकि अजकल करीब करीब बहुत सारे गुरुद्वारियां तो लाइव चलता है। पैणी साहिब गुरुद्वारे तो लाइव कथा चल रही सी, बजुर्ग कथा करता पिया सी। मैं किसी के प्रति निंदा नहीं करता पिया, नमस्कार सारियां नूं, संतां नूं, महापुरुषां नूं, पीरां नूं, फकीरां नूं। लेकिन एक बुजुर्ग सी, करीब करीब 60 साल की उम्र होनी, ते कथा करता पिया है कि अजोके समय दे विच छोटी छोटी उम्र के लोग कथावाचक बन गए ने। हुण कथावाचक दा ते उम्र का की ताल्लुकात है? पर वो की कह रहा सी कि छोटी छोटी उम्र दे जिन्होंने कुछ भी समझ नहीं है और कथावाचक बन के बैठे ने और कहते ने कि तीर्थां ते नहीं जाना जां गुरु घर दे विच सोना नहीं चढ़ाना। कहणगे तीर्थां ते क्यों नहीं जाना? गुरु साहिब आप जांदे सी तीर्थां ते गुरबाणी की पंक्ति पढ़ के सुना दी, तीरथ नावन जाओ, पंक्ति पढ़ के सुना दी, तीरथ नाम है। एक गल नाल उसने कही कि तीर्थां ते तुसी जाओ, जाना पेगा, लेकिन केवल ते केवल लंगर छक के ही वापस ना जाना। उत्थे बैठ के थोड़ी देर सिमरन करना, साधना करना, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं तीरथ नावन जाओ, तीरथ नाम है। हुण इस पंक्ति का जिहड़ा असली भाव है वो मैं आप जी के सामने रखा, निर्णय आप जी ने कर लेना है कि किहड़ी पंक्ति ठीक है। धन गुरु अमरदास साहिब महाराज कहते ने तीरथ नावन जाऊं, जाओ नहीं है, तीरथ नावन जाऊं। मैं तीर्थां ते नहाण वास्ते जावां, पर मैनू तो एक खबर मिली है कि तीरथ नाम है। ये नाम ही तीरथ है, सिमरन ही तीरथ है, साधना ही तीरथ है, और इस तो वड्डा कोई तीरथ नहीं है, इस तो वड्डा कोई तीरथ नहीं। कहो कबीर हों भया उदास, तीरथ बड़ा के हर का दास। तो हरि का दास वड्डा है, कहते हैं तीरथ वड्डा नहीं है। तो इस तरह जेकर गुरबाणी का प्रचार करांगे, गलत व्याख्या करांगे, गुस्ताखी माफ गल नहीं बने। बहुत पुरानी गल है, जमुना पार की गल है। किसी गुरुद्वारे विच जो प्रेजिडेंट से ਉਹਦੇ घर अखंड पाठ रखना सी। पाठी सिंह बुलाए पंजाब तो, कहण लगे टकसाली पाठी ने। मैनू भी बुलाया, मैं भी चला गया, क्योंकि उत्थे मैं ग्रंथी सिंह की रोटी करता सी। पाठ चलता रहा, ध्यान दे नाल सुनना। जदों पाठ सुखमनी साहिब ते आया तो मेरे नाल गुरुद्वारे का प्रेजिडेंट भी बैठा सी, सैकटरी भी बैठा सी, होर भी संगत बैठी हुई सी, होर भी संगत। तो जदों सुखमनी साहिब शुरू हुई तो उन्होंने उच्चारण किया, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास बिसंबर एक नाम, जपत अगनत अनेके। मैनू गुरुद्वारे का सैकटरी कहन लगा, ज्ञानी जी कितना शुद्ध पाठ हो रहा है। मैं कह बैठा, आप जी ने किवें पता लगा कि शुद्ध पाठ है? किवें पता लगा? हुण इतनी गल कहने की मेरी देरी सी ते उन्हां दे अंदरों वलवले उठ पे कि मैनू तो खबर होवे ना होवे, पर तैनू जरूर मैं शुद्ध कर देंगा। हुण समझ लो, वो तेरी छुट्टी है, ये हकीकत है। और गुस्ताखी माफ एक गल मैनू कहने देना, हर गुरुद्वारे की गाथा है। थोड़े बहुत गुरुद्वारे छड्ड के
बाकी हर गुरुद्वारे की गाथा है प्रबंधकों का और ग्रंथी सिंह का रिश्ता ऐसा होंदा है जिवें सस ते नूंह का रिश्ता होंदा है। ये हकीकत है। तकरार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती हर गुरुद्वारे विच, थोड़े जे गुरुद्वारे छड़ के। और यही कारण है अज दा ग्रंथी सिंह अपने पुत्र नूं ग्रंथी नहीं बना रहा, अज दा कथावाचक अपने पुत्र नूं कथावाचक नहीं बना रहा, अज दा रागी सिंह बच्चों नूं रागी सिंह नहीं बना रहा। कहने लगे ये रोज़ रोज़ सस नूं दा झगड़ा कौन बर्दाश्त करेगा, असी तो बर्दाश्त कर लिया है, बच्चे कितने करते हैं। खैर, क्योंकि ये दुख मैं भी हंडाया है, मैं अपना अनुभव दस रहा, मैं भी हंडाया है। एक गुरुद्वारे विच 1 साल, दूजे गुरुद्वारे विच 4 साल, तीजे गुरुद्वारे विच 17 साल, तो उस तो बाद गुरु साहिब जी ने कहा अब की बार बख्श बंदे को। निष्काम सेवा करनी, खुली करनी है, बंदिश विच नहीं करनी। मैं अर्ज कर रहा सी जदों उसने कहा कितना शुद्ध पाठ हो रहा है, तो मैं क्या किवें पता लगा। कहने लगे तुसी दसो। मैं अर्ज की, इसने पंक्ति उच्चारण की है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, ये उच्चारण की है। जदों की पंक्ति है सिमरों सिमर सिमर सुख पाऊँ, मैं सिमरा सिमर सिमर के मैं सुख पावां, कितना फ़र्क हो गया। एक है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, तुसी सिमरो, और सिमर सिमर के तुसी सुख पाओ। जदों के धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते हैं सिमरों सिमर सिमर सुख पाऊँ, मैं सिमरा सिमर सिमर के सुख पाऊँ। मैं अर्ज कर रहा सी गुरबाणी नूं पढ़ना तो समझ लवो आप जी गुरु दे मास तक पहुँच गए हो। जे गुरु दी कथा भी आप जी ने सुनी है, गुरु दी हड्डियां तक पहुँच गए हो। एक एग्जाम्पल दे रहा, गुरु दा कोई मास नहीं होंदा, गुरु दी कोई हड्डी नहीं होंदी, गुरु दी कोई स्किन नहीं होंदी, क्योंकि शब्द गुरु है। एग्जाम्पल दे रहा, जदों शब्द नूं सुन के हिरदे विच वसा लिया, गुरु दी आत्मा तक पहुँच गए। फिर गुरु सिख, सिख गुरु एको गुरु उपदेश चलाए। फिर गुरु सिख हो गया तो सिख गुरु हो गया। कबीर साहब कहते हैं सनक सनद महेश समाना, शेख नाग तेरो मरम न जाना। सनक ब्रह्मा के पुत्र होए ने 4, एक दा नाम सी सनक, दूजे दा नाम सी सनद, तीजे दा नाम सी सनंत कुमार, चौथे दा नाम सी सनातन। ये 4 पुत्र। तो कई बारी गुरबाणी दे विच सनकादिक भी किया है, भाव सनक प्लस आदिक। तो इन्होंने भी परमात्मा का अंदाज़ा नहीं पाया। सनक सनद महेश, महेश कहते हैं शिव जी नूं। इन्ने वड्डे वड्डे देवते, पर इन्हों भी रब का अंत नहीं लभ्या। शेख नाग तेर मरम ना जाना, हजार हजार फण हन शेख नाग दे, अंत उसनों भी नहीं मिलिया। रब की है, रब का रूप की है, रब का आद की है, रब का अंत की है, नहीं पता लगी। अगां चल के कहते हैं हनुमान श्री रामचंद्र का भगत सेवक। भाई गुरदास जी जिक्र करते हैं कवित सवैये कि श्री रामचंद्र जी नूं बहुत प्यार करते हैं रामचंद्र हनुमान जी। तो एक दिन माता सीता भी बैठी हुई है, हनुमान भी सामने बैठा हुआ है, बाकी दे भी बैठे हुए ने। तो माता सीता ने की कीता, अपने गले चों हार उतारिया ते हनुमान दे गले विच पा दिता। ऐ मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है, तेरा योगदान बहुत है मैदाने जंग दे विच जां वाटिका तक पहुँचने विच, तेरा योगदान बहुत है। ये उपहार, ये गिफ्ट मेरे वालों।
हनुमान बड़ा खुश होया, माला उतारी अपने गले चों, बड़े गौर नाल उसनूं देखदा है, गौर नाल। फिर उहदा धागा तोड़दा है, फिर एक एक मणके नूं बड़े गौर नाल देखदा है, एक एक मणके नूं। फिर दो पत्थर उठांदा है, मणका रखदा है पत्थर ते, पत्थर मारदा है, फिर मणके दे टोटे टोटे करदा है, और इसी तरह कीमती माला टोटे टोटे कर छड्डी, पूरी माला पूरी। माता सीता कहन लगी, हनुमान जी मैनू तो इस तरह लगता है जे किधरे थोड़ी जी मुट्ठी भर चने तेनों दे देंदी तो तू खुश हो जाना सी, बजाए इस दे। तेनों की समझ है दी, ये माला कितनी कीमती है, तेनों यदी की समझ है, तो तोड़ छड़ी, टोटे टोटे कर देते। तो हनुमान जी कहते ने, माता सीता जदों ये कीमती माला मेरे गल विच पाई सी तो मैं बहुत खुश होया सी, बहुत खुश होया सी। मैं इस करके खुश होया सी कि इस कीमती माला दे विच राम बैठा होएगा, राम बैठा होएगा। मैं फिर धागा तोड़ के एक एक मणके नूं गौर नाल देखिया, पर मैनूं किते राम नज़र नहीं आया। फिर मैं मणके तोड़ तोड़ के वेखे, तोड़ तोड़ के वेखे किधरे इहदे विच राम बैठा होवे, मैनूं उहदे विच भी राम नज़र नहीं आया। तो मैं कहा जिस मणके विच राम ना होवे वो मणका किस कम दा है, किस कम दा है। फिर उत्थे माता सीता ने कहा, हनुमान जी तू छोटे जी मणके विच राम लभदा पिया, इन्नी वड्डी देही लई फिरदा है, फिर इहदे विच भी राम बैठा होवेगा। फिर हनुमान ने कहा, हाँ माँ राम बैठा है, देखना चाहती है, आ देख, ये देख। कहते ने कि हनुमान की इतनी मोहब्बत रामचंद्र नाल कि अपने दिल दे विच बिठाया होया है, राम जी दिल विच बिठाया होया सीता जी। पर कबीर साहब की कहना चाहते हैं, कहते ने बेशक मोहब्बत है हनुमान दी, बेशक मोहब्बत है विष्णु जी की सवारी गरुड़ पंछी, जो कि सारे पंछियों का राजा है, पंछी राज है। परमात्मा का अंदाज़ा ना हनुमान नूं मिलिया, ना गरुड़ नूं मिलिया, और ना ही किसी राजे महाराजे नूं मिलिया, और ना ही किसी देवी देवते। हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। परमात्मा नूं नहीं समझ पाए, नहीं पकड़ पाए। ऐ प्रभु तेरा आद की है, नहीं समझ आई, तेरा अंत की है, नहीं समझ आया, तेरा मद की है, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। इसे करके असी गुरु ग्रंथ साहब के बोल पढ़ते हैं, आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। तुम आदि विच भी पूरन है, तो मद विच भी पूरन है, तो अंत विच भी पूरन है। तेरा उरला बनना केड़ा है समझ नहीं है, तेरा परला बनना केड़ा है समझ नहीं है। इसनूं मैं इस तरह अर्ज करांगा, बस उहदे नाल मोहब्बत करते रहो। बाकी तू कौन है ये ना पुछो, तू की है ये ना पुछो। क्यों? क्योंकि जे पुछ भी बैठे तो कहने वाले तेरे रहे समाए, तुसी खुद ही खुदा हो जाओगे, गल खत्म हो गई। सागर में बूंद, बूंद में सागर। राती दी कथा विच मैं विचार कर रहा सी कि एक तरफ परमात्मा, एक तरफ आत्मा, विचकार गुरु की लौड़ क्यों? क्योंकि गुरु की करता है, परमात्मा का प्रकाश लैके फिर आप जी तक धीरे धीरे प्रकाश पहुँचाता है, धीरे धीरे। जिन्होंने कहते हैं झलकां, आप जी दे विचों कई होणगे जिन्होंने इलाही झलकां मिलदियां ने। उहदा एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखां कि झलक किस प्रकार की आउंदी। बंदगी करदियां करदियां एक झलक मिली,
चंद सैकंड की झलक होती है और चंद सैकंड की झलक विच आप जी ने की वेखिया, 4 साधु वेख ले, 4 साधु, और आप जी तो कुछ मंगते पे ने, आप जी उसनों कुछ दे रहे हो। चंद मिनटां की झलक देखी, हाले अद्धा घंटा ही नहीं गुजरिया, आप जी घरों बाहर निकले हो, वही 4 साधु सामने आ रहे हैं। आप जी ने कहना हद हो गई, ये मैं हुणे ही सपना देखिया सी ते सचमुच विच मैनूं मिल गए। तो सचमुच जिसनों तुसी सपना कहंदे हो वो सपना नहीं होंदा, वो झलक होंदी है। झलक, एक झलक मिली, कल थोड़े घर मेहमान आ रहे ने फलाने फलाने बंदे, ये झलक मिली है, दूजा दिन होया नहीं कि बंदे घर पहुंच गए। ये सपना नहीं है, ये झलक है, झलक। मैं अर्ज कर रहा सी, गुरु इस तरह झलकां देंदा है, थोड़ी थोड़ी झलक मिलती गई मिलती गई मिलती गई, और जदों आप जी मजबूत हो गए फिर गुरु हट जाता है, फिर रब और आत्मा एक हो जाती है। जां इनू इस तरह कह दवो, पहला विचोला गलबात करता है, उधरों भी गल सुनेगा उधरों भी गल सुनेगा, दोवां तो गल सुन के एक दूजे कोल पहुँचाएगा। जिस दिन आनंद कारज हो गया, बेचारा विचोले नूं कोई नहीं पुछदा, जा तू अपने घर। फिर पति ते पत्नी दोवें ही बैठे ने, माँ बाप भी कह देंदे ने, आ वेखो अब बच्चे दोवें घूमते फिरते हैं, ना उन्होंने कोई पुछदा है ना उन्होंने कोई पुछदा है, माँ बाप भी बैठे हुए हैं। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। ये हकीकत है अध्यात्मक जीवन विच, जदों दूल्हा ते दुल्हन मिल गए, दूल्हा परमात्मा है, दुल्हन आत्मा है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। फिर सारा जगत फिक्का दिसता है, क्यों? क्योंकि दूल्हा दुल्हन मिल गए, बरात फिक्की पै गई, सारा संसार फिक्का दिस रहा है, फिक्का हुण कुछ भी नहीं। लेकिन पहला विचोला चाहिए, गुरु चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, 4 वेद और सिमरत पुराना। ये जिहड़े वेद हैं, वेद तो मुराद ज्ञान, समय के मुताबिक इलाम होंदा गया रहबरी पुरुषों नूं, और वो लिखते गए। आप जी की जानकारी वास्ते मैं अर्ज करा, 4 ग्रंथ हैं पूरब दे और 4 किताबां हैं पश्चिम दियां। जिहड़ी पश्चिम दियां किताबां हैं, उहदे विच यहूदी धर्म की किताब है, ईसाई धर्म की किताब है, पारसी धर्म की किताब है, तो इस्लाम धर्म की किताब है, जिसनों कहते हैं कुरान मजीद, अंजील, बाइबल, जबूर, तौरेत। इस तरह 4 ग्रंथ ने। जिहड़े पूरब के 4 ग्रंथ हैं, उहदे विच हिंदू धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, और जे किधरे मैं अर्ज करा, सब तो नवा धार्मिक ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिसनों इस तरह कह सकते हो कि ताज़ा ताज़ा हीरा निकलिया है, ताज़ा ताज़ा। धार्मिक ग्रंथ सारे ही ताजे ही ने, क्योंकि ग्रंथ कदे पुराने नहीं होंदे, बोल कदे पुराने नहीं होंदे। मैं रात की कथा विच भी अर्ज कर रहा सी कि एक मुसलमान ने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया है बड़े अदब नाल अपने घर, और जिस दिन सहज पाठ की समाप्ति हुई है, उर्दू विच लिखिया है, खुद ही करता है। जिस दिन पाठ की समाप्ति हुई तो गुरु ग्रंथ साहिब सिर ते चुक के ते नचदा है, बड़े जोर जोर के नाल नचदा है, और नचदियाँ नचदियाँ कहता है, मैंने हुण पता लगा है कि धन गुरु ग्रंथ साहिब एक बहुत बड़ा संगम है, सारे धर्मां दे ख्यालात इहदे विच मौजूद ने, इहदे विच मौजूद। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब नूं सागर कहा है, सागर। हर धर्म की नदी इहदे विच आ रही है, इहदे विच आ रही है, हर एक नूं स्वीकार्य है, हर एक नूं।
और ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਵਰਨ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। तो साहिब कहते ने चाउर वेद और सिमरत पुराना, कमला पत कवला नहीं जाना। कवला कहते ने लक्ष्मी नूं, कमला पत कहते ने विष्णु जी महाराज। बेशक इन्ने वड्डे देवी देवते हैं, पर परमात्मा का अंत इन्हों भी नहीं मिलिया, नहीं मिलिया। क्योंकि कुछ समा पहला मैं अर्ज कर रहा सी, मैं विष्णु पुराण भी पढ़िया, भगवत पुराण भी पढ़िया है, इन्हां दे बोल की हैं। तो उन्होंने लिखिया कि समय समय के मुताबिक झलक सानू भी मिलती रही है, जिस झलक का मैं जिक्र किया। समय समय के मुताबिक झलक सानू भी मिलती रही है, पर परमात्मा की है उसकी समझ सानू भी नहीं आई, पकड़ विच नहीं आया, पकड़ विच नहीं आया। पकड़ विच क्यों नहीं आया? क्योंकि जिहड़ा पकड़न वास्ते गया वो खुद ही खुदा हो गया। कौन पकड़ेगा फिर? हुण जे मैं इस तरह इशारा करा, गंगोत्री चों गंगा निकलदी, कदे गंगा नक्शा नहीं बना के चलती कि मेरा ये नक्शा है, कदे नहीं। गंगा सफ़र करती है। जिथे भी गंगा के सामने कोई रुकावट आ गई, गंगा की करती है? उस रुकावट के सामने ठहरती है, उसनों सिजदा करती है, मत्था टेकती है। रुकण तो भाव मत्था टेकती है। पत्थर आ गया, मत्था टेकती है और पासा बदल जाती है, निकल जाती है। जिथे जिथे भी रुकावट आती है, गंगा उसनों कबूल करती है, मत्था टेकती है, फिर राह अपना फड़ लेंदी है और सफ़र करदियाँ करदियाँ सागर विच लेन आ जाती है। तो जे किधरे गंगा पहला ही नक्शा तैयार करके चले कि मेरा तो ये नक्शा, मैं इधरों इधरों लंघना है, फिर मुसीबत हो जाएगी गंगा वास्ते। जिथों रस्ता मिलता गया लंघदी गई, लंघदी गई। आप जी नूं भी जिथे जिथे मौका मिलता जाए नाम जपदे जाओ, जिथों जिथों मौका मिलता जाए, जिथों जिथों। दूजी गल है, हुण ये गंगा जो हिमालय चों निकली है, गल कह के मैं समाप्ति करा। हुण हिमालय नूं कह के आवे। एक मैं जानकारी होर आप जी दे सामने रखा, मैनूं गल याद आ गई। 35,000 साल का इतिहास किसी की पकड़ विच आया है। 35,000 साल। कहने लगे 35,000 साल पहलों की गल है, कहते ने धरती ते हिमालय नहीं सी, इत्थे समुंदर सी। कहते ने ये हिमालय तो हुण छोटा जिहा ही है, बालक जिहा है, क्योंकि ये बहुता ओल्ड नहीं है, पुराना नहीं है। जिहड़ी मैं गल कर रहा सी, गंगा हिमालय चों निकल के सफ़र करके और हिमालय नूं आके कवे, पहला ही कह दे कि मैं समुंदर नूं मिल के आंदी हाँ ते तैनूं मैं दसदी हाँ समुंदर किस तरह का है। तो की गंगा वाकई मुड़ के आके दसेगी हिमालय नूं कि समुंदर कैसा है? नहीं, क्योंकि गंगा सफ़र करदियाँ वो खुद सागर हो गई। उन्होंने लोड़ ही की है कि मैं हिमालय नूं जाके दसा कि सागर की है, लोड़ ही नहीं उसमें, सागर हो गई। तो जिहड़ा भी भगत साधना करता है, साधना करदियाँ कहे कबीर सो वर मैं नाही, पग लग राम रहे शरनाई। राम दे चरना विच रहिंदियां वो खुद खुदा हो जाता है। नानक नदरी नदर निहाल। भुल्लां चुक्कां दी खिमा।